तो हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। A chord of a circle of radius 14 centimeter makes a right angle at the center. Find the area of the minor and the major segment. माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया को निकालना है। इसमें कहा गया है क्या क्या दिया हुआ है। उस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और कह रहा है कि रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है और उसका जो कॉर्ड है वो सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोग सर्कल ले लेते हैं। ये सेंटर हो गया हमारा, सेंटर को O ले लिए और एक कॉर्ड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉर्ड हो गया हमारा A, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्ड। ठीक है, ये हुआ कॉर्ड। ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। तो रेडियस तो बराबर होता है, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। और कहता है कि जो कॉर्ड है ना, सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है। कितने का बना रहा है? 90 डिग्री का। यही तो बना रहा है। कॉर्ड जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर के ऊपर। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। कॉर्ड कौन है? ए बी एक कॉर्ड है जो सेंटर के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और दिया हुआ है कि रेडियस जो है सर्कल का वो 14 है। तो ये और ये तो दोनों रेडियस ही है, तो ये दोनों 14 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट तो ये हुआ है ना, यही है ना, ये सेगमेंट है हमारा। इसी का एरिया निकालना है, इसी का एरिया जो है हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमको इस सेगमेंट का ये जो हमारा सेक्टर है ओ ए, यहाँ पर सी दे देते, ओ ए सी बी ओ, ये जो हमारा सेक्टर है उसका निकालना ज़रूरी है। सेक्टर में क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है उसके एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे तभी निकलेगा। अभी फॉर्मूला में भी बताए थे। तो हम लोगों को निकालना क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पहले लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन है? ए सी बी ए। कौन है? ए सी बी ए। ये हुआ हमारा माइनर सेगमेंट। ए सी बी ए, ये हुआ माइनर सेगमेंट। तो ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कौन सा हुआ? ओ ए सी बी ओ। ओ ए सी बी ओ माइनस ये पूरा का एरिया हुआ, ये सेक्टर। माइनस क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी, ओ ए बी, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको माइनस कर देंगे, है ना। ये जो है पूरा एरिया निकालेंगे, सेक्टर हो गया। ये जो है पूरा एरिया निकालेंगे, ये सेक्टर हो गया। ओ ए सी बी ओ, ये पूरा एरिया निकालेंगे तो ये सेक्टर हो गया। उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। तो हमको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा तभी तो होगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। क्या निकाले थे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही तो निकाले थे। ठीक है ना, सेक्टर का फॉर्मूला ही ना है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर में थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई किए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल
ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो दोनों तरफ है। इसका क्या निकाल लेते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका क्या निकाल लेते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका भी फॉर्मूला पता है तो हम लोग सबका वैल्यू बिठा देते हैं। पाई आर का वैल्यू कितना है 14, ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना है 90 बाय 360। यहाँ हो गया हाफ, ठीक है, इंटू 14 स्क्वायर साइन 90, ठीक है। इसी को तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो कितना कितना आएगा ये हमको देखना पड़ेगा ना, कितना कितना कैलकुलेट करके आएगा। इधर जो है कट जाएगा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना, इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 154, ये आता है 154 माइनस, फिर इधर साइन 90 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू जानते ही हैं कितना है, 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। चार्ट देख लेना है, साइन 01 और साइन 90 1 होता है। ये 1 बिठा देंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका भी कैलकुलेशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 98। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, ठीक है, फाइनली क्या आया हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। और तो फॉर्मूला बता दिया, सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर वैल्यू पुट करना है, बना लेना। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओ बी, यहाँ डी दे देते हैं, ओ बी डी ए ओ, ठीक है। क्या हो गया, ओ बी डी, ओ बी डी ए ओ, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तब ना होगा। तो हम क्या करेंगे इस महीने का, तब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया में हम इस एरिया को माइनस कर देंगे, पूरे सर्कल के एरिया में इसको माइनस करेंगे। पूरा सर्कल का, सर्कल में ये हिस्सा भी आता है, ये हिस्सा जो माइनर सेगमेंट है ये भी तो सर्कल के अंदर आता है, तो हमको तो निकालना है ये। तो माइनर सेगमेंट में लिखे हैं तो ये थोड़ी होगा, तो सेक्टर लिख दिया, ये तो सेक्टर हो गया। माइनर मेजर सेगमेंट है ना, तो क्या लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, ये पूरा लिखाएगा। तो इस डी के क्या लिखाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ए बी डी ए, क्या लिखाएगा, ए बी डी ए ऐसे गया, बी डी ए, ठीक है। तो इसमें ये एरिया को भगा देंगे तो ये एरिया बच जाएगा। पूरा एरिया कितना है, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है, ए सी बी ए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकालने हैं 56। ये हो गया हमारा 22/7 गुना ये हो गया 14 स्क्वायर माइनस 56, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 गुना 14 इंटू 14 माइनस 56, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गया हमारा, है ना। 7 दूनी 14 कट गया। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 600
16 और -56। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला डिराइव करने जब बता दिए उसको प्रैक्टिस करना है तो याद हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालें, ये जो माइनर सेगमेंट है उसको पूरे में बता दिए, तो ये पूरा है ना, ये पार्ट छोड़ करके जो पूरा है ये क्या हो गया मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट को हम पूरे ट्रायंगल के एरिया में माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरे ट्रायंगल में तो ये मेजर और माइनर दोनों आता है। तो मेजर निकालना है तो टोटल में हमको माइनर से सब्ट्रैक्ट करना होगा, वैसे ही निकाल दिया, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर है कि पेरीमीटर दिया हुआ है सेक्टर का, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल है ना, सर्कल के एक सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है और उस सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और पेरीमीटर हो गया 68 सेंटीमीटर। बोल रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर निकालिए, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल तो दिया हुआ नहीं है, सेक्टर का एंगल है ना, सेक्टर में जो सेंटर के ऊपर जो एक एंगल बनता है कॉर्ड एक एंगल बनाता है, उस एंगल का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो हमको जो है दूसरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। ये क्या है, एक सर्कल है, ये सेंटर है वो मानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक आर्क ले लेते हैं AB थ्रू C। ठीक है, ऐसे मिला दिए, ये हो गया हमारा सेक्टर, ये हो गया हमारा सेक्टर। ठीक है, यही तो सेक्टर है हमारा, क्लियर, ये सेक्टर हो गया। इसी सेक्टर का एरिया निकालना है, तो रेडियस तो दे दिया है कि 14 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो सेक्टर का जो बाउंड्री का लेंथ है, तो इस सेक्टर का बाउंड्री कौन है, ये है, ये है, यही 3 बाउंड्री है ना, यही तो बाउंड्री है सेक्टर का, तो यानी इसका मतलब सम ऑफ दीज 3 साइड्स है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो सेक्टर तो हमारा यही है ना, OACBO, उसमें 3 ही बाउंड्री है, एक बाउंड्री ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, इसी तीनों का लेंथ दिया हुआ है, इसी तीनों का लेंथ दिया हुआ है। और ये जो है एंगल थीटा हमारे पास है ही नहीं, तो और हमको बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए एक और फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो, एरिया ऑफ सेक्टर OACB, इसका जो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ, हाफ इंटू रेडियस। ठीक है, हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ, यही फार्मूला है, इसी फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो रेडियस तो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, लेकिन आर्क लेंथ नहीं है, यानी ये लेंथ नहीं है ACB, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो होगा, वो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर दिया हुआ उससे निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACBO कितना है 68 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग पेरीमीटर क्या क्या होगा, OA प्लस ACB प्लस BO,
ठीक है, इक्वल टू 68, यही हुआ ना, 20 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है। ए सी डी ये आर्क है ना, इसीलिए हम इसमें ऐसे आर्क को हमेशा ऐसे गोल करके लिया, ठीक है। तो आर्क लेंथ हमको मिल जाएगा। ओ ए का वैल्यू कितना है 14, आर्क लेंथ निकाल लेंगे हम लोग। डी ओ का वैल्यू कितना है 14, ये हो गया 68, ठीक है। और ए सी बी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, ये दोनों जुड़ के उधर माइनस हो जाएगा, 68 माइनस 28, तो ए सी बी कितना हो गया 0.40 सेंटीमीटर, है ना। यानी आर्क लेंथ जो हो गया, आर्क लेंथ हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, इसका निकाल सकते हैं, क्या है हाफ इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 40 इंटू आर्क लेंथ कितना है 40, ठीक है। इससे इसको काट दीजिए 20 हो गया, तो कितना आया 280 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 280 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए, जो फार्मूला बताया, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है, क्लियर। आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, ओके।